जय श्री राम। हम लोग पिछले दो वीडियो में प्रेम संबंधों की चर्चा कर रहे थे। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये तीसरी सीरीज, इसमें हम फिर से देखेंगे और कौन कौन से ऐसे योग होते हैं जिसमें प्रेम संबंध स्थापित हो जाते हैं। देखिए, अगर सातवें भाव का स्वामी, सातवें भाव हमारा ये है, यहाँ पे जैसे हमने काल पुरुष कुंडली ली है तो यहाँ पे 7 नंबर आया है। 7 नंबर का स्वामी हुआ शुक्र। यहाँ 5 आता सूर्य होता, 6 आता बुध होता, इस तरीके से। तो 7वें भाव का स्वामी अगर 2 नंबर भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में, 12वें भाव में, इन चारों भावों में राहु या केतु के साथ बैठा हो, 7th लॉर्ड राहु या केतु के साथ 2nd हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस या 12th हाउस में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति का प्रेम संबंध स्थापित होगा, लेकिन वो पूरी तरह से वासनापूर्ण होगा। ऐसा संबंध अस्थाई नहीं होता है। अगर यही संबंध 2nd हाउस या 10th हाउस में बनता है, ये तो पूरा हो गया। 2nd हाउस और 10th हाउस में अगर संबंध ये बन रहा है खास तौर पे, तो ऐसा संबंध प्रेम स्थापित करेगा, लेकिन एक प्रेमी की तरफ से पूर्णतः वो संबंध स्वार्थ पे आधारित होगा। ये एक प्रेम संबंध का योग बनता है। जो हमारा बनता है, किसी पुरुष की कुंडली में वृष राशि में, कर्क राशि में या तुला राशि में शुक्र किसी भी स्थान पे बैठा हो, वृष राशि, कर्क राशि, तुला राशि में शुक्र बैठा हो, किसी भी भाव में बैठा हो, और नवमांश कुंडली में, नवमांश कुंडली अभी वर्ग कुंडलियां नहीं पढ़ाई हैं, नवमांश कुंडली साथ में ही मिल जाती है। जब आप ऐप खोलेंगे तो नवमांश कुंडली साथ में मिलती है। नवमांश कुंडली में शुक्र मंगल की या शनि की राशि में हो, किसी भाव में बैठा हो, शुक्र यहाँ पे वृष, कर्क या तुला राशि में हो जन्म कुंडली में, और नवमांश कुंडली में यही शुक्र मंगल की या शनि की राशि में चला जाए। मंगल की राशियां 1, 8, शनि की राशियां 10, 11, यानी मेष, वृश्चिक और कुंभ और मकर, इन राशियों में नवमांश में चला जाए, तो ऐसे व्यक्ति का प्रेम संबंध जब मंगल की या शुक्र की या शनि की दशा अंतर्दशा चलेगी तो अवश्य इसके प्रेम संबंध स्थापित कहीं न कहीं हो जाएंगे। अगला योग है, अगर किसी स्त्री की कुंडली में, महिला की कुंडली में मेष, वृष, तुला, वृश्चिक या कर्क, यानी मंगल, शुक्र या चंद्रमा की राशि में मंगल या शुक्र ये बैठे हो, मंगल या शुक्र 1, 2, 7, 8, 4, इन राशियों में किसी भी भाव में बैठे हो, और नवांश में यही मंगल या शुक्र, नवांश कुंडली में यही मंगल या शुक्र मेष, वृष, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ, यानी मंगल की राशि में, शुक्र की राशि में और शनि की राशि में यही मंगल या शुक्र नवांश कुंडली में किसी भी भाव में बैठे हो, ऐसी स्त्री खुलेआम निर्भयता पूर्वक प्रेम संबंध स्थापित करेगी और उसके वैवाहिक जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इस योग में क्या होता है कि लग्नेश बुध या शुक्र हो। बुध होगा जब 3 नंबर या 6 नंबर राशि यहां पड़ी होगी, और शुक्र होगा जब 2 नंबर या 7 नंबर राशि यहां पड़ी होगी, तो लग्नेश बुध या शुक्र होगा। लग्नेश यदि प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में या एकादश भाव में, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, नाइन्थ हाउस, 11th हाउस, इनमें किसी में भी बैठा हो, बुध या शुक्र लग्नेश हो गया, तो ऐसे जातक का शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षा लेने वाले और शिक्षा देने वाले के बीच प्रेम संबंध स्थापित होने की पूर्ण संभावना होती है। अगर बुध अथवा शुक्र बलवान चंद्रमा के साथ हो, बुध या शुक्र बलवान चंद्रमा के साथ हो, तो ऐसे संबंध विवाहोपरांत भी, विवाह के बाद भी चलते रहते हैं, प्रेम संबंध, या ये प्रेम विवाह कर लेते हैं अगर बलवान चंद्रमा के साथ बुध या शुक्र का युति एक साथ बैठे हो, या दृष्टि संबंध हो, या दृष्टि पड़ रही है, तो या तो ये विवाह कर लेंगे, प्रेम विवाह हो जाएगा इनका, और या तो फिर विवाहित विवाहोपरांत भी इनका संबंध लगातार चलता रहेगा। अगला योग जो है, इसमें क्या होता है कि चंद्रमा दूसरे भाव में, 9वें भाव में या 12वें भाव में हो, दूसरे भाव में, 9वें भाव में या 12वें भाव में हो, और मंगल, बुध, शुक्र और शनि इनके साथ या तो युति योग हो, या चंद्रमा के साथ बैठे हो, या दृष्टि योग हो, या इन पे दृष्टि पड़ रही हो, एक दूसरे पे दृष्टि पड़ रही हो, साथ में पड़ रही हो, या इनकी दृष्टि किसी भी तरीके से पड़ रही हो। दृष्टि योग हो या युति योग हो 2 नंबर हाउस में, 9 नंबर हाउस में और 12 नंबर हाउस में, तो ऐसे व्यक्ति का प्रेम संबंध अवश्य स्थापित होता है। ऐसा प्रेम संबंध जो स्थापित होता है, ऐसे लोग 2 अलग अलग व्यक्तियों से एक साथ प्रेम संबंध स्थापित करते हैं, और किसी पवित्र स्थान या धार्मिक संस्था के आड़ में ऐसे संबंध स्थापित होते हैं। चंद्रमा के साथ युति या दृष्टि संबंध मंगल, बुध, शुक्र, शनि का दूसरे भाव में, 9वें भाव में, 12वें भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति 2 अलग अलग लोगों से एक साथ संबंध स्थापित करेगा और किसी पवित्र स्थान या धार्मिक संस्था की आड़ में स्थापित करेगा। एक योग ये बनता है कि अगर D1 चार्ट में जो जन्म कुंडली होती है, D1 चार्ट में चंद्रमा 9वें घर में, 10वें घर में, 11वें घर में, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस में कहीं बैठा हुआ है, और यही चंद्रमा नवमांश में, ये D9 चार्ट है मान लीजिए, D9 चार्ट में केंद्र में 1, 4, 7, 10 ये केंद्र हुए हमारे, केंद्र में या 9th हाउस में या 11th हाउस में बैठा हुआ है, और यहां पे वो मंगल की, बुध की, शुक्र की या खुद की राशि में बैठा हुआ है। मतलब 1 नंबर राशि 1, 8 मंगल की राशि हो गई, बुध की राशि हो गई 3, 6 इसमें बैठा हो, या शुक्र की राशि हो गई 2, 7 इसमें बैठा हो, या 4 नंबर खुद की राशि में। इन राशियों में अगर चंद्रमा 1, 4, 7, 9, 10, 11 किसी में बैठा हुआ है,
D9 में, नौमांश कुंडली में, और D1 चार्ट में 9, 10, 11 हाउस में बैठा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति का शारीरिक संबंध किसी उच्च अधिकारी से या किसी विशेष व्यक्ति के रिश्तेदार से स्थापित हो जाएगा, शारीरिक संबंध, जिससे कि उसको नौकरी, व्यापार, इन सब चीजों में उसको आर्थिक क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति का अगर इन स्थितियों में है तो उच्च अधिकारी से किसी या किसी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति के किसी रिश्तेदार से शारीरिक संबंध स्थापित हो जाएंगे, जिससे उसको आर्थिक लाभ होकर नौकरी में, व्यापार में, आर्थिक क्षेत्र में उसको लाभ की प्राप्ति होगी। अगला योग देखते हैं। सूर्य अगर तीसरे भाव में, चौथे भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में है और शुक्र या शनि से इनकी युति इन्हीं भावों में, तीसरे, चौथे, 9वें, 10वें, 11वें भाव में हो जाए। अब सूर्य, शुक्र, शनि, ये 3 ग्रह हुए। इन तीनों में से कोई भी ग्रह उच्च का हो। उच्च का कैसे होगा? राशियां यहां पे अगर 1 नंबर राशि है, सूर्य यहां पे है, तो सूर्य 1 नंबर में उच्च के होते हैं, शनि 7 नंबर में उच्च के होते हैं, शुक्र 12 नंबर में उच्च के होते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5 घरों के लिए ये बात है। सूर्य इन घरों में बैठे हो, शुक्र या शनि से इनकी युति हो जाए और कोई भी ग्रह सूर्य, शुक्र, शनि में से उच्च का हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति का संबंध किसी मंत्री, विधायक, सांसद या उसके किसी रिश्तेदार से अनुचित संबंध स्थापित हो जाता है। अगर यही सूर्य पंचम भाव के स्वामी या 11वें भाव के स्वामी के साथ, पंचम भाव के स्वामी और 11वें भाव के स्वामी के साथ युति योग या दृष्टि योग बना ले, तो ऐसे व्यक्ति अपने इन्हीं संबंधों के कारण, इन्हीं अनुचित प्रेम संबंधों के कारण अपने लिए या अपने संतान के लिए विशेष प्रकार के लाभ उठाते हैं अपने संबंधों का। अगला योग देखते हैं। गुरु, गुरु बुध, गुरु चंद्रमा, गुरु शुक्र, मतलब गुरु की युति बुध के साथ या चंद्रमा के साथ या शुक्र के साथ पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में हो। गुरु की युति गुरु बुध हो, गुरु चंद्रमा हो, गुरु शुक्र हो, ये अगर पंचम, सप्तम, नवम भाव में बैठे हुए हैं, या गुरु पर, गुरु के साथ पूर्ण दृष्टि का संबंध बना रहे हो, बुध, शुक्र या चंद्रमा, पूर्ण दृष्टि मतलब सप्तम दृष्टि का संबंध बना रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति का संबंध किसी धनवान या उच्च पदासीन व्यक्ति से संबंध स्थापित हो जाता है। ये योग अगर बुध की राशि में, शुक्र की राशि में या मीन राशि में, मतलब 2, 3, 6, 7, 12 यानी वृष, मिथुन, कन्या, तुला या मीन राशि में, ये संबंध अगर यहां 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 कहीं भी बनते हैं तो ये योग और भी प्रबल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के किसी धनवान या उच्च पदाधिकारी से संबंध स्थापित हो जाता है। अगला योग देखते हैं। शनि अगर 4th हाउस में या 7th हाउस में या 4th हाउस, 4th लॉर्ड या 7th लॉर्ड के साथ कुंडली में कहीं भी बैठे हुए हैं,
शनि या तो चौथे भाव में हो या सातवें भाव में हो, या चौथे भाव या सातवें भाव के स्वामी के साथ शनि कहीं भी बैठे हो, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति का पुनर्विवाह, तलाकशुदा, विधवा या विधुर के साथ होने की पूरी संभावना होती है। आगे हम और कुछ योग देखेंगे, उसके बाद विवाह के विषय में और चर्चा करेंगे। आज यहीं तक। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। जय श्री राम।